नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो लिटरली जीवन को बदलने की ताकत रखता है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का विषय है अहेतु की कृपा, यानी एक ऐसी ईश्वरीय कृपा जो बिना किसी शर्त के मिलती है। हम उस सोर्स मटेरियल को डिकोड करेंगे जो साफ साफ बताता है कि कैसे इस कृपा को अपनाकर हम अपने रोजमर्रा के संघर्षों और पिछले कर्मों के उस भारी बोझ से हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत ही गहरी और पावरफुल बात कही थी। संसार एक स्वप्न है। ये कथन हमारे सोर्स मटेरियल की पूरी विचारधारा की ओर इशारा करता है। इसका मतलब है कि हमारी ये जो वर्तमान सांसारिक वास्तविकता है ना, ये असल में एक गहरी नींद या मोह निद्रा के समान है। हम सब जैसे कोई सपना देख रहे हैं, और जब तक कोई इस नींद से नहीं जागता, तब तक उसे ये भ्रामक दुनिया ही बिल्कुल सच लगती है ना सोचने वाली बात। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे? बहुत ही सिंपल है। हम अहेतु की कृपा के अर्थ को समझेंगे, समर्पण के मार्ग को देखेंगे, इस सांसारिक स्वप्न से कैसे जागा जाए ये जानेंगे, अपने इस अशांत मन पर कैसे काबू पाया जाए इस पर बात करेंगे, और अंत में देखेंगे कि ईश्वरीय नाम से हमारे पास्ट के सारे कर्म कैसे मिट सकते हैं। चलिए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, जो कि इस पूरे दर्शन का एकदम बेस है। अहेतु की कृपा, यानी बिना किसी शर्त के मिलने वाली ईश्वरीय कृपा। अब ये अहेतुकी शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, राइट? पर इसका मतलब बहुत ही प्यारा है। इसका सीधा सा अर्थ है बिना किसी हेतु या कारण के। मतलब ईश्वरीय कृपा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको कमाना पड़े या जिसके लिए आपको पहले से बहुत योग्य होना पड़े। ये पूरी तरह से फ्री और बिना किसी शर्त के दी जाती है। आप खुद सोचिए, किसी भी साधक के लिए ये कितनी सुकून देने वाली बात है कि ईश्वर सिर्फ इसलिए कृपा करते हैं क्योंकि वो कृपालु हैं, ना कि इसलिए कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है या कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई इस कृपा को पहचाना कैसे जाए? क्या ये मुझे मिली है? सोर्स इसका बहुत ही सिंपल जवाब देता है। अगर आपको एक मनुष्य का जन्म मिला है, एक स्वस्थ शरीर है, आध्यात्म की ओर आपका थोड़ा भी झुकाव है और जीवन में एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिल गया है, तो बस ये सब अपने आप में इस बात का अल्टीमेट प्रूफ है कि ईश्वरीय कृपा आप पर पहले से ही एक्टिव है। आपको इसके लिए कहीं बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है। तो कृपा तो मिल गई, पर अब इस अहेतु की कृपा को प्रैक्टिकली जीवन में कैसे अपनाया जाए? हमारा दूसरा सेक्शन इसी पर बात करता है, समर्पण का मार्ग। सोर्स में सफलता पाने के कुछ बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले एक सच्चे गुरु की शरण लेना, दूसरा लगातार ईश्वरीय नाम का जप करना, तीसरा हर इंसान में, हर प्राणी में ईश्वर को देखना, फिर चाहे वो आपके परिवार का सदस्य हो या सड़क पर चलने वाला कोई अजनबी, और चौथा स्टेप है अपने सभी कामों को ईश्वर को समर्पित कर देना। असल में ये जो नियमित अभ्यास है ना, ये खुद उस अहेतु की कृपा की रिस्पेक्ट करना है। अब समर्पण भी अलग अलग लेवल का होता है। इसे समझाने के लिए सोर्स में मुनीम बनाम घर का दास का एक बड़ा ही दिलचस्प रूपक दिया गया है। देखिए, एक मुनीम या अकाउंटेंट दिन भर काम करता है और रात को अपने मालिक को हिसाब देता है कि मालिक, आज का ये काम आपको समर्पित। यहाँ पर मैं यानी कर्ता भाव मौजूद है। पर दूसरी तरफ होता है घर का वारिस या घर का दास। क्या वो बार बार कहता है कि ये संपत्ति आपकी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो नेचुरली जानता है कि सब कुछ मालिक का ही तो है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एक साधक भी उसी नेचुरल और पूरे समर्पण वाली स्टेट में पहुंच जाता है। आइए अब अपने तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, स्वप्न से जागना। ये वो हिस्सा है जहां हम सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जागृति के बीच चलने वाले उस डेली स्ट्रगल की बात करेंगे। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रिलेटेबल सवाल उठता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि ध्यान या भजन करना इतना मुश्किल लगता है, जबकि दुनियादारी के कामों में या मोबाइल स्क्रॉल करने में मन बड़ी आसानी से लग जाता है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। सोर्स मटेरियल में भी एक साधक ने यही सवाल पूछा है, जो बताता है कि हम सबका एक बहुत ही कॉमन स्ट्रगल है और इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इस स्ट्रगल को समझने के लिए थिएटर में मूवी देखने का एक बड़ा ही मजेदार एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम कोई फिल्म देखते हैं जो पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत कहानियों पर बेस्ड होती है, तो हमारे 3 घंटे कैसे उड़ जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जैसे ही हम परम सत्य यानी ईश्वर के ध्यान में बैठते हैं, तो हमारा मन जैसे बगावत कर देता है, तूफान मचा देता है कि मुझे उठना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा मन अभी भी उसी गहरी नींद में है और झूठी रियलिटी से चिपका हुआ है।
इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ में एक कॉन्सेप्ट है जिसे सुख बुद्धि कहते हैं। ये हमारे मन की वो गलत धारणा है जो हमें बार बार ये यकीन दिलाती है कि सच्ची खुशी तो हमें इन टेम्पररी सांसारिक चीज़ों में ही मिलेगी। और जब तक हमारी ये सुख बुद्धि दुनिया की चीज़ों से हटकर ईश्वरीय नाम में शिफ्ट नहीं हो जाती, तब तक मन तो आध्यात्म का विरोध करेगा ही। ये बिल्कुल नेचुरल है। तो फिर इस अशांत मन का किया क्या जाए? इसे कंट्रोल में कैसे लाएं? हमारा चौथा सेक्शन हमें इसी का एक्शनेबल उपाय देता है। सोर्स में एक 18 वर्ष की परीक्षा का बड़ा ही हैरान करने वाला किस्सा है। हुआ यूं कि एक शिष्य 18 साल तक लगातार जप करने के बाद भी निराश था, क्योंकि उसे लगा कि उसे कोई चमत्कारिक फायदा तो हुआ ही नहीं। इस पर उसके गुरु ने उसे सिर्फ 24 घंटे के लिए जप करने से मना कर दिया। और आप जानते हैं क्या हुआ? वो शिष्य तड़प उठा। उसे तब जाकर ये रियलाइज हुआ कि 18 सालों में उसे जो सबसे बड़ी सिद्धि मिली है वो ये है कि अब वो ईश्वरीय नाम के बिना एक पल भी नहीं जी सकता। यही होती है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की असली ताकत। ये धीरे धीरे हमारे दुनियावी लगावों को बदल देती है। एक टाइम ऐसा आता है जब ईश्वरीय नाम का जप हमारी सांसों जितना नेचुरल हो जाता है। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते। बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो, ये अंदर चलता ही रहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 5 साल के छोटे से प्रहलाद ने इसी निरंतर जप के दम पर तीनों लोकों के विजेता हिरण्यकश्यप का सामना कर लिया था। निरंतरता ही वो अल्टीमेट शील्ड है जो हमारे हर डर को खत्म कर देती है। और अब हम आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी सेक्शन पर। यह सेक्शन सोर्स का सबसे बड़ा आश्वासन है कि कैसे अहित की कृपा हमारे पिछले सारे कर्मों को, हमारे पास्ट को पूरी तरह से मिटा सकती है। यहाँ तिल्ली के तेल यानी सेसमे ऑयल का एक बड़ा ही ब्रिलियंट एग्जाम्पल दिया गया है। साधारण तिल्ली का तेल बाजार में लीटर के हिसाब से बड़ा सस्ता बिकता है, लेकिन जब उसी तेल में इत्र मिला दिया जाता है तो उसकी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि वो कीमती ग्रामों में बिकने लगता है। बिल्कुल इसी तरह जब हमारे जैसे किसी साधारण इंसान का संपर्क ईश्वरीय नाम से होता है तो हमारी आध्यात्मिक वैल्यू भी तुरंत बढ़ जाती है। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा पास्ट कैसा रहा है। कई बार हम अपनी बुरी आदतों को लेकर बहुत ज्यादा गिल्ट में आ जाते हैं, पर सोर्स यहाँ बहुत ही करुणामय और रिलैक्सिंग सलाह देता है। वो कहते हैं कि अगर आप अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पा रहे हैं तो पैनिक मत कीजिए, ना ही खुद से कोई जबरदस्ती कीजिए। बस चुपचाप अपनी दिनचर्या में ईश्वरीय नाम को जोड़ लीजिए और उस नाम को अपना काम करने दीजिए। जिस तरह एक अचूक दवाई बीमारी को शरीर से बाहर निकाल फेंकती है, ठीक उसी तरह ईश्वरीय नाम मन को ऐसा साफ कर देता है कि बुरी आदतें अपने आप बिना किसी मेहनत के छूट जाती हैं। और इसीलिए सोर्स इस बहुत ही पावरफुल सच्चाई को हमारे सामने रखता है। ईश्वरीय नाम का संकीर्तन सभी अतीत, वर्तमान और भविष्य के कर्मों को नष्ट कर देता है। सर्व पाप प्रणाशनम। ये है बिना शर्त मिलने वाली कृपा और सच्चे समर्पण की वो एब्सोल्यूट पावर जो सब कुछ, लिटरली सब कुछ ठीक करने की ताकत रखती है। तो दोस्तों, अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर ईश्वरीय नाम में हमारे पिछले सभी कर्मों को मिटाने और हमारे फ्यूचर को पूरी तरह से फिर से लिखने की पावर है, तो फिर हम वो पहला कदम उठाने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? वो अहेतु की कृपा तो हमेशा अवेलेबल है, बस हमें उसे अपनाना है। इसी विचार के साथ मैं आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करता हूं। इस पर सोचिएगा जरूर और हां, सीखते रहिए।